चेतना सत्र के दौरान ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा किया करते हैं प्रतिदिन। आज भी ऐतिहासिक संदर्भ के दौरान हम चर्चा करेंगे कि 1 सितंबर को विगत वर्षों में क्या कुछ घटित हुआ था, जिसका सरोकार आज के जीवन के साथ क्या है। आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि 1 सितंबर का क्या खास महत्व है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड के डैंजिंग शहर पर आक्रमण किया, दूसरा युद्ध औपचारिक रूप से आरंभ हो गया। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को दूसरा युद्ध आरंभ करने के लिए जर्मनी के तानाशाह हिटलर जवाबदेह ठहराए जाते हैं। 3 सितंबर को ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी और औपचारिक रूप से विश्व युद्ध आरंभ हो गया। उस विश्व युद्ध में कहा जाता है कि करोड़ों लोग मारे गए। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच जो जंग चली, उसमें कम से कम 15 करोड़ लोग प्रभावित रहे। 70 देशों ने भाग लिया था और एक ऐसा नरसंहार जिसे जल में, थल में और वायु में सब में दुनिया ने देखा। एक जर्मन तानाशाह हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम यह विश्व युद्ध रहा, जिसमें परमाणु बम तक से हमले हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया। जापान के आत्मसमर्पण करने 15 अगस्त 1945 को जब जापान की सेना ने ब्रिटेन की सेना के सामने, जिसके कमांडर एलाइड फोर्सेस के कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, उनके सामने आत्मसमर्पण के साथ यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने औपचारिक रूप से उस पर सिग्नेचर कर दिए और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो 6 वर्षों की उस दर्दनाक विभीषिका को झेलने के बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक ऐसी संस्था को पाया 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, जिसमें विश्व की शांति के लिए एक झलक की एक उम्मीद काम आई। लेकिन यह भी आज भी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, यूक्रेन और रूस का युद्ध यह बताता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति कहीं ना कहीं उस स्तर की नहीं है जिसकी अपेक्षा हम लोगों ने की थी। तो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ करने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, हम इसे याद रखें। दूसरी बात आज के लिए खास है कि आज ही के दिन बेल्जियम के एक फादर, एक मिशनरी, ईसाई मिशनरी जिसका नाम फादर कामिल बुल्के था, उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1909 ईस्वी को बेल्जियम में। 26 वर्ष की अवस्था में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वे भारत में आते हैं 1934 ईस्वी में, और यहाँ पर हिंदी, तुलसीदास और वाल्मीकि के भक्त बनकर के रह गए। एक ऐसा शख्स जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आते हैं और हिंदी के प्रचार के लिए और राम के प्रचार के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। हम याद करते हैं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का, जिन्होंने कहा था कि संस्कृत अगर महारानी है तो हिंदी बहुरानी है, जबकि अंग्रेजी नौकरानी है। एक अंग्रेज, एक ईसाई, एक अंग्रेजी के महान विरोधी और हिंदी के प्रखर भक्त फादर कामिल बुल्के, जिनका शब्दकोश हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आज भी व्याख्या के लिए, किसी भी विवाद को हल करने के लिए पर्याप्त माने जाते रहे हैं। हम डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का आज स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और हिंदी के लिए उन्हें जो ख्याति मिली और विश्व भर में जो उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, इसके लिए भी उन्हें पूरा भारत याद रखेगा। 1974 ईस्वी में उन्हें तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है और तीसरा पद्म भूषण है। तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से 1974 में नवाजा गया था। ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें पीएचडी करने के लिए शोध के पत्र के रूप में, जब अंग्रेजी भाषा में ही इस्तेमाल होते थे तमाम शोध पत्र, तो इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी में अपने शोध के पत्र इन्होंने उपस्थापित किए थे, और उनके शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास।
जरा सोचिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए हुए ईसाई मिशनरी के रूप में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के भारत में राम कथा उत्पत्ति और विकास अपना शोध का विषय बनाते हैं। हिंदी वाल्मीकि और तुलसीदास के भक्त बन गए, और तो और हिंदी के प्रचार के लिए इन्होंने जो प्रयास किया वो भूलने लायक नहीं है। और हिंदी को उन्होंने बहुरानी की संज्ञा दी, संस्कृत को उन्होंने जो कहा अरी नौकरानी की संज्ञा उन्होंने अंग्रेजी को दिया। हम याद करते हैं उन्हें और सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहिए और निरंतर अपने घरों में माता पिता का सम्मान करिए, भाई बहन